भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 तक श्रवण कर चुके हैं और आज हम श्लोक संख्या 26 का श्रवण करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो अतीत में, जो भूतकाल में घटा है उसे भी जानता हूँ, जो वर्तमान में घट रहा है उसे भी जानता हूँ, जो भविष्य में घटेगा मैं उसे भी जानता हूँ। मैं प्रत्येक प्राणी के बारे में जानता हूँ, लेकिन प्रत्येक प्राणी मेरे बारे में नहीं जानता। कोई भी प्राणी मुझे नहीं जानता है। वेदा अहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अब शब्दशः अर्थ देखिए। वेद का मतलब होता है जानता हूँ। वेद का मतलब क्या है? जानता हूँ। अहम मैं कौन है यहाँ? श्री कृष्ण भगवान। समतीतानि सम अतीतानि क्या है? भूतकाल, जो समय बीत गया है। फिर वर्तमानानि, वर्त जो समय चल रहा है। कह रहे मैं वर्त को भी जानता हूँ अर्जुन, हे अर्जुन। भविष्याणि, जो भविष्य में होगा उसे भी मैं जानता हूँ। भूतानि सारे जीवों के, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, चाहे वो कैसे हैं, चर हैं अचर हैं, उन सब के बारे में मैं जानता हूँ। माम मुझको तू तो वेद जानते नहीं कश्चन, कोई भी। कह रहे लेकिन कोई भी मुझे नहीं जानता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भाई मैं तो क्या हूँ? भगवान हूँ। मैं भगवान होने के नाते जो भूतकाल में घटित हुआ है, जो अब घटित हो रहा है, जो आगे आने वाले समय में घटित होगा, मैं वह सब कुछ जानता हूँ। मैं इन समस्त जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई जीव नहीं जानता। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देखिए भाई, मेरी दृष्टि में तो भूत भविष्य वर्तमान इसका कोई भेद नहीं है, क्योंकि काल की सत्ता जीव की दृष्टि में है। भाई मेरी दृष्टि में कोई काल की सत्ता नहीं है, लेकिन जो काल की सत्ता है कि ये वर्तमान है, ये बीत गया, ये भूत हो गया, ये आएगा, कह रहे ये जीव की दृष्टि में है। इसीलिए हमें समझाने के लिए जो तीनों कालों की बात कहते हैं ना, वो किसको समझाने के लिए? जीव को समझाने के लिए है। लेकिन भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान के जो ये सभी जीव हैं, वो निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। भगवान तो हर जीव को हर समय जानते हैं। भगवान तो हर जीव को हर समय जानते हैं। कह रहे वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त, जो भक्त है ना, भगवान और भक्त दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। उन्हें पता है कि हर चीज़ भगवान का ही अंश है। कण कण में भगवान है। बंधन और मोक्ष ये किसकी दृष्टि में है? हम जीवों की दृष्टि में है। बंधन और मोक्ष भगवान की दृष्टि में तो न बंधन है और न ही मोक्ष है। तत्व से न बंधन है और न ही मोक्ष है। ये तो केवल परमात्मा ही है। चारों ओर क्या है? परमात्मा ही है। इसीलिए कहा जाता है वासुदेवः सर्वम। वासुदेवः सर्वम। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? हमेशा मनुष्य का उद्धार करते हैं और करने में ही लगे रहते हैं। किसका उद्धार करने में? हम मनुष्यों का उद्धार करने में भगवान हर समय लगे रहते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में अवश्य सोचना चाहिए।
क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। क्योंकि जब हम भगवान के पूर्ण भक्त बन जाएंगे तो हमें लगेगा कण कण में भगवान है। हमारे श्वास प्रश्वास ये जो आ रहे हैं यह भी क्या है, भगवान की ही देन है। यदि भगवान हमें यह नहीं देगा तो हमारे श्वास प्रश्वास भी क्या होगा, उसी क्षण रुक जाएंगे। तो हमारे ऊपर भगवान की हर समय दृष्टि रहती है। इसलिए हमें भगवान के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए कि हम भी क्या हैं, भगवान का ही अंश हैं। हम भगवान से अलग नहीं हैं, हम भी क्या हैं, भगवान का ही अंश हैं। यही श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन प्राणी नहीं जानता, मुझे नहीं जानता है। इसलिए हर व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता है। यहाँ श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, प्रतिदिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन के गैप में मैं श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का अनुवाद आपके लिए बड़े सरल हिंदी में भेज रही हूँ। तो आप इसे अवश्य सुनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी जितने हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, देखिए हर किसी की यही लालसा रहती है कि मैं भी श्रीमद् भगवद गीता को सुनूं। तो जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने बड़े बूढ़ों को, जिनको भी जानते हैं, वहाँ तक उनको शेयर कीजिए, ताकि वह भी श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को वह भी सीख सकें, समझ सकें, सुन सकें। तो मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और मेरा चैनल है डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ। धन्यवाद।